प्राचीन समय की बात है। मत्स्येंद्रनाथ, जो योग और तपस्या के महान आचार्य थे, हिमालय की कंदराओं में ध्यान मग्न थे। उनका जीवन पूर्णतः तप साधना और शिव भक्ति को समर्पित था। उनकी सिद्धियों और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव जी ने अपनी माया से एक सुंदर भव्य नगर का निर्माण किया, जो सोने चांदी से सजा हुआ था। उस नगर में शिव जी ने स्वयं एक राजा का रूप धारण किया और सभी प्रजा को यह विश्वास दिलाया कि मत्स्येंद्रनाथ को उस नगर का राजा बनाया जाएगा। जब मत्स्येंद्रनाथ वहाँ पहुँचे तो प्रजा ने उनका स्वागत बड़े धूमधाम से किया। उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया गया और कहा गया, आप इस नगर के स्वामी हैं। यहाँ का हर सुख और वैभव आपके लिए है। मत्स्येंद्रनाथ ने यह सब देखा और शांत रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, मैं एक तपस्वी हूँ, मुझे इस संसार के वैभव और ऐश्वर्य में कोई रुचि नहीं। मेरा राजा तो केवल महादेव है, मैं यहाँ का शासक नहीं बन सकता। राजा, जो वास्तव में शिव थे, ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे लिए यह ईश्वर का आशीर्वाद है, इसे स्वीकार करो, ये तुम्हारी साधना का फल है। लेकिन मत्स्येंद्रनाथ ने उत्तर दिया, मेरे लिए सच्चा आशीर्वाद वही है जो मुझे शिव भक्ति और तपस्या में बनाए रखे। यदि मैं इस वैभव को स्वीकार करता हूँ तो यह मेरी साधना को बाधित करेगा। ये सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने असली रूप में प्रकट होकर कहा, मत्स्येंद्रनाथ, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चे योगी का मन कभी संसार के मोह में नहीं फंसता। तुम्हारी यह भक्ति अडिग है, तुम सदैव योग और तपस्या के प्रकाश स्वरूप बनोगे। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे शिष्य और तुम्हारा ज्ञान युगों युगों तक इस धरती पर योग और साधना का मार्ग दिखाएंगे। सच्चा योगी और भक्त वही है जो संसार के मोह माया से परे रहकर अपनी साधना और ईश्वर भक्ति में अडिग रहता है। भौतिक सुख और ऐश्वर्य केवल परीक्षा है, असली आनंद ईश्वर के प्रेम और भक्ति में है।